हेलो दोस्तों, तो लीजिए मैं एक बार फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक प्यारी सी मूवी को लेकर। हाँ, तो लीजिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। तो फिल्म की शुरुआत में एक कपल को दिखाया जाता है जिनके नाम है डेविड और मोरी। ये दोनों एक छोटे से गांव में रहते हैं, पर बदकिस्मती से इन दोनों का कोई बच्चा नहीं है। डेविड को बर्ड्स बहुत पसंद है और वो उन पर स्टडी करता रहता है और उनकी तस्वीरें खींचता है। आगे दिखाया जाता है कि एक दिन डेविड जब बर्ड्स को देख रहा होता है तब उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो आवाज एक बर्ड की लग रही थी, पर कुछ अजीब सी आवाज थी जो कि एक झाड़ी से आ रही थी। अब डेविड उस आवाज का पता लगाने उस झाड़ी के पास आता है। तब वो एक अजीब सी चीज को देखता है। देखने में तो वो एक इंसान का बच्चा लग रहा था, पर उसके हाथों की जगह पंख थे और वो बहुत छोटा था, एक चिड़िया जितना। तब डेविड उसे अपने घर लेकर आता है और मोरी को उसके बारे में बताता है। मोरी उसे देखकर हैरान हो जाती है। तब डेविड उसे कहता है कि ये कोई इंसान नहीं है, ये एक तरह का बर्ड है, पर मैंने अपनी पूरी लाइफ में इस तरह का बर्ड कभी नहीं देखा। मोरी डेविड से कहती है कि हमें इसके बारे में पुलिस को बताना चाहिए, पर डेविड ऐसा करने से मना कर देता है। उसे लगता है कि वो लोग इसे म्यूजियम में डाल देंगे। अब मोरी उस बर्ड को प्यार करने लगती है। ये देखकर डेविड उससे कहता है कि हम उसे अडॉप्ट कर लेते हैं। तब मोरी खुश हो जाती है और वो उस बर्ड का नाम विगैल्टीज रखते हैं। आगे दिखाया जाता है कि डेविड विगैल्टीज के लिए शॉपिंग करता है और उसके लिए एक डॉल की फ्रॉक लेकर आता है, क्योंकि वो बहुत छोटी होती है, और उसके लिए एक छोटी सी दूध पीने की बोतल भी लेकर आता है। अब वो दोनों उसे घुमाने के लिए बाहर लेकर जाते हैं, पर वो देखते हैं कि विगैल्टीज के पंख बाहर दिखाई दे रहे हैं। तब मोरी उसके पंख को छुपाने के लिए छोटी सी कवर बनाती है। अब फिर से वो दोनों उसे घुमाने के लिए बाहर लेकर आते हैं। लोग उसे देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुमने इसे कहाँ से अडॉप्ट किया है और ये इतनी छोटी क्यों है। तब डेविड और मोरी बिना कुछ बोले विगैल्टीज को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है कि अब विगैल्टीज थोड़ी बड़ी हो गई है, पर वो बर्ड्स की तरह बिहेव करती है। पर मोरी ऐसा नहीं चाहती। वो चाहती है कि वो इंसानों की तरह बिहेव करे। वहीं दूसरी ओर विगैल्टीज उड़ने की कोशिश करती है और जमीन से कीड़े उठाकर खाती है। अब मोरी परेशान हो जाती है, पर तब विगैल्टीज उसे मॉमी कहकर पुकारती है। अब मोरी के मन में फिर से एक उम्मीद की किरण जागती है। वो डेविड से कहती है कि विगैल्टीज यहाँ पक्षियों को ज्यादा देखती है, इसलिए वो पक्षियों जैसा बिहेव कर रही है। मैं उसे इंसानों के बीच लेकर जाऊंगी। अब मोरी विगैल्टीज को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाती है, पर वहाँ भी विगैल्टीज दो पक्षियों को देखती है और उसका मन उड़ने को करता है। मोरी विगैल्टीज को वॉशरूम में लेकर जाती है और उससे कहती है कि अब तुम यहाँ उड़ सकती हो, और दरवाजा बंद कर देती है। पर थोड़ी देर बाद जब वो देखती है तो विगैल्टीज बाथरूम की खिड़की से उड़ जाती है। उड़ते हुए उसे बहुत मजा आ रहा होता है, पर तभी उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो एक छोटी लड़की की खिड़की पर गिर जाती है। पहले तो छोटी लड़की विगैल्टीज के पंख देखकर हैरान हो जाती है, पर थोड़ी ही देर में उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। दूसरी ओर मोरी को दिखाया जाता है। वो बहुत परेशान है और डेविड से कहती है कि हमें विगैल्टीज को ढूंढना ही होगा, और वो लोग एयर पुलिस की मदद लेने चले जाते हैं, पर उन्हें विगैल्टीज का कुछ पता नहीं चलता। थक हार के वो एक होटल में रूम बुक करने जाते हैं, पर वहाँ उन्हें कोई भी रूम खाली नहीं मिलता। इस वजह से वो पूरी रात एक पेड़ के नीचे गुजारते हैं। सुबह विगैल्टीज और वो छोटी लड़की भी उस पेड़ पर खेलने आते हैं। अब डेविड उस छोटी लड़की से बातें करने लगता है। तब उससे पता चलता है कि विगैल्टीज भी वहीं है, पर विगैल्टीज वहाँ से उड़ जाती है। डेविड, मोरी और वो लड़की भी उसे ढूंढने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी ओर विगैल्टीज को उड़ते हुए दिखाया जाता है। वो एक शहर के ऊपर उड़ रही होती है, जिससे वह लोगों की नजरों में आ जाती है और न्यूज पर भी उसे दिखाया जाता है। अब एयर पुलिस भी डेविड और मोरी की मदद करते हैं। रात हो जाने पर डेविड, मोरी और वो छोटी लड़की एक होटल में रुकते हैं, जहाँ उस छोटी लड़की को एक छोटा लड़का मिलता है और वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। तब वो लड़की उसे बताती है कि हम एक ऐसी लड़की को ढूंढ रहे हैं जो बिल्कुल एक बर्ड की तरह लगती है। अब रात को जब वो लड़का सो रहा होता है तो उसे कुछ आवाज सुनाई देती है, तो उठकर अपने बेड के नीचे देखता है। उसे वहाँ विगैल्टीज दिखाई देती है। तब वो लड़का उस छोटी लड़की को बताने
बचाने के लिए दौड़ता है। अब वो तीनों दोस्त बन जाते हैं। अगले दिन वो डेविड को विगैलिटीज के बारे में बताते हैं, पर इस बार भी विगैलिटीज वहाँ से उड़ जाती है। अब वो लोग विगैलिटीज को ढूंढने उसके पीछे जाने लगते हैं, पर अब वो छोटी लड़की उनके साथ जाने से मना कर देती है क्योंकि उसे अब नया दोस्त मिल गया है जो उसे बार बार छोड़कर नहीं जाता विगैलिटीज की तरह। डेविड, मोरी और एयर पुलिस का ऑफिसर विगैलिटीज को ढूंढते हुए एक जंगल में पहुंचते हैं। वहाँ उन लोगों को रात हो जाती है। तब वो लोग एक शेड के नीचे रुकते हैं। वहाँ डेविड और मोरी सो जाते हैं। तब पुलिस ऑफिसर को एक आवाज सुनाई देती है। वहाँ उसे पेड़ पर विगैलिटीज दिखाई देती है, पर उसके पंख किसी चीज में फंसे हुए होते हैं जिस वजह से वो उड़ नहीं पा रही थी। तब वो पुलिस ऑफिसर उसकी मदद करता है और उसे आजाद कर देता है। तब विगैलिटीज फिर से उड़ जाती है। अब अगली सुबह डेविड और मोरी विगैलिटीज को ढूंढने के लिए एक बीच पर जाते हैं और वहाँ वो विगैलिटीज को उड़ते हुए देखते हैं जो कि दूसरे बर्ड्स के साथ उड़ रही होती है। अब मोरी और डेविड को समझ आ जाता है कि यही उसकी दुनिया है। वो वापस बस की ओर आते हैं। तब उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है। वो देखते हैं कि विगैलिटीज समुद्र में डूब रही होती है। वो उससे बचाने के लिए दौड़ते हैं और वो उसे बचाकर अपने घर लेकर आते हैं। अब वो लोग विगैलिटीज के घर वापस आ जाने से बहुत खुश हो जाते हैं, पर वो देखते हैं कि विगैलिटीज बार बार उड़ने की कोशिश करती है और उसे आजादी चाहिए होती है। अब वो दोनों विगैलिटीज को आसमान में आजाद कर देते हैं ताकि वो अपनी जिंदगी अपनी तरह से जी सके। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।